कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अगर कोई शख्स सुबह 8 बजे पेशी पे नहीं पहुंचता और उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाती है, अगर कोई शख्स 9 बजे बर वक्त नहीं पहुंचता, उसका केस खारिज हो जाता है, चाहे उसका वकील ये कहे कि वो मौक्कल मेरा घर से रवाना हो चुका है, तो जनाब जज साहब बराए मेहरबानी इंतज़ार फरमाइए। अदालत को रात 8 बजे तक खुला रहना चाहिए हर पाकिस्तानी शहरी के लिए जो किसी वजह से वक्त के ऊपर नहीं पहुंच सकता। अब वक्त पे मौजूद ना होने की वजह से अगर किसी साइल का केस मुस्तरद होता है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जिस तर्ज़ अमल का हमारी अदलिया ने हज़रत इमरान नियाज़ी साहब के लिए फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया है, पाकिस्तान का हर शहरी उसी फ़राख दिली का हकदार है। पाकिस्तान में अदालतों के अंदर हमने कभी ये मनाज़र नहीं देखे। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा अगर अदालत में पेश होती थीं और वहाँ पे किसी के सलाम का जवाब देती थीं तो उन्हें डांट के कहा जाता था कि आप अदालत के एहतराम का ख्याल रखें। यहाँ पर अदालतों के दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, अदालतों में दंगा फसाद किया गया है, लेकिन उसका कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। इस पर हर शख्स परेशान है कि क्या माजरा है। सुपरसोनिक स्पीड के साथ तमाम मुकदमात में ज़मानतें ली जा रही हैं। हम भी इस पाकिस्तान के शहरी थे, हमारी ज़मानतों की दरख्वास्तें हफ्तों हफ्तों पेंडिंग में चली जाती थीं और कभी बेंच टूट जाते थे, कभी जज साहब बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, फिर कई हफ्तों इंतज़ार करना पड़ता था। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में एक शख्स के लिए कानून वीआईपी कानून की सूरत में उसे तमाम मराद दे रहा है और पाकिस्तान के दीगर लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों है। शाहिद खाकान अब्बासी का क्या गुनाह था कि उसने इतने महीने जेल में काटे। नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज शरीफ का, मरियम नवाज़ का, साद रफ़ीक का, हनीफ अब्बासी का, मिफ्ता इस्माइल का, राना सनाउल्लाह का, ख्वाजा आसिफ का, मेरा, हम सब के क्या गुनाह थे कि हमें अपनी ज़मानतों के लिए सालों और महीनों जेलों के अंदर गलना पड़ा। लेकिन ये जो लाडला साहब हैं, इनको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, अदालतें इनके लिए खुली रहती हैं, रात रात तक जज साहिबान अदालतों में बैठे रहते हैं और फिर भी ये लाडला अदालत में पेश ना हो तो अदालत उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाती है कि जनाब मेहरबानी फरमाइए, हाज़िरी लगा दीजिए, हम आपके बड़े मशकूर होंगे। आज पाकिस्तान में एक तमाशा बना हुआ है, रियासत इस तमाशे की मुतहम्मल नहीं हो सकती और अब जो एविडेंस आ रहा है, जो सबूत आ रहा है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह गई कि इस बात को ना माना जाए कि एक मुनज़्ज़म तरीके से इमरान नियाज़ी ने बलवा करवाया और बलवाइयों की आड़ में ख़ुद को अदालत से बचाया या अदालत में पेशी से फ़रार हासिल किया। पेशावर लोग जो दहशत गर्दी का तजुर्बा रखते हैं, जो कानून के इदारों से लड़ने का तजुर्बा रखते हैं, उन्हें लाया गया और उनके ज़रिए निहत्ती लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पिटवाया गया। उन पर पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जबकि वो सिर्फ निहत्ते वहाँ पर अदालती अहकामात की कंप्लाइंस करने आए थे। मैं एक सवाल हर उस शख्स से करना चाहता हूँ जो आज तहरीक इंसाफ का हमायती है कि ठंडे दिल और दिमाग से ज़रूर सोचे कि क्या वजह है
कि जब भी पाकिस्तान की गाड़ी चलने लगती है, जब भी पाकिस्तान इक्तसादी तरक्की की तरफ चलने लगता है, इमरान खान नियाज़ी साहब मुल्क के अंदर लाकानूनियत, सियासी अदम इस्तेहकाम और एजिटेशन क्यों पैदा कर देते हैं। अगर इमरान खान साहब की हिस्ट्री देखी जाए तो पहली दफ़ा जब ये 2002 में कौमी असम्बली के अंदर आए तो उस वक्त भी अपना किरदार अदा करने की बजाय इस्तीफ़ा दे के बाहर हो गए। उस वक्त भी ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे, कश्मीर कमेटी के मेंबर थे। कश्मीर कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हाज़िरियों का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो पता लगेगा कि खान साहब ने कभी कोई इजलास में शिरकत नहीं की। आज कश्मीर के बड़े चैम्पियन बनते हैं, अगरचे इन्होंने अपने दौर में कश्मीर को सरेंडर किया है। जब ये कश्मीर कमेटी के मेंबर थे तो कभी कश्मीर कमेटी के इजलास में शरीक होना अपनी इज्जत नहीं समझते थे और उससे गैर हाजिर रहते थे। एहतसाब के चैम्पियन बनते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर कभी आकर एहतसाब के अमल में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत का एहतसाब इमरान खान साहब के लिए भारी था, तो लिहाजा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शरीक नहीं होते थे और ख़ुद को पार्लिमानी सियासत का चैम्पियन कहने वाला शख्स इस्तीफ़ा दे के बाहर हो गया। फिर अगले इलेक्शन में इन्होंने शिरकत नहीं की। 2013 में जब ये आए, असेंबलियों में आए, तो फिर इस्तीफे दे के निकल गए और मिन्नतें करते रहे कि हमारे इस्तीफे कबूल ना किए जाएं, और फिर उसी पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हुए। दुनिया में जदीद तारीख में एक सदर ट्रंप के हमायतियों की कैपिटल हिल अमेरिका की जो कांग्रेस है उस पर हमला करने की तारीख है, और पाकिस्तान के अंदर एक अजीम जमहूरी रहनुमा इमरान खान नियाज़ी साहब के हाथों पार्लियामेंट को तहस नहस किया गया, उस पर हमला किया गया। कदीम थोड़ी तारीख में पिछली सदी में ये मिसाल हिटलर की मिलती है कि हिटलर ने एक साजिश के ज़रिए जर्मनी की पार्लियामेंट को आग लगवाई थी। तो ये फैशिस्ट रवैये जिनका इमरान नियाज़ी साहब ने 2013 और 18 के दरमियान मुजाहरा किया, धरना नाकाम हुआ। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की पूरी सूबाई इंतज़ामिया को बरूए कार ला के दोबारा दारुल खिलाफे पे हमला करने की कोशिश की। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और उन 5 सालों में कोई मुस्बत काम करने की बजाय, ऑपोजिशन के अंदर बैठ के कोई तामीरी काम करने की बजाय, मुसलसल उन 5 सालों में इमरान नियाज़ी साहब धरने देते रहे, फसाद फैलाते रहे, हत्ता ये कि पाकिस्तान में चीन के सदर के दौरे को भी सबोताज करने के मुर्तकब हुए। हमारा दोस्त मुल्क नहायत ख्वाहिश रखता था कि भारत के दौरे से पहले चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करके जाएं, लेकिन इमरान खान ने मजबूर किया कि वो पाकिस्तान का दौरा मनसूख करें और भारत बराह रास्त चले जाएं। इसी तरह 2018 के इलेक्शन में एक साजिश के ज़रिए, एक धांधली के ज़रिए, आज एक अंधे शख्स को भी मालूम हो गया है कि आरटीएस सिस्टम को बिठाकर रात रात ऑपरेशन करके जिन हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत रहे थे वहाँ पर डबल स्टैंपिंग करके उन उम्मीदवारों को हरवाया गया। इमरान खान साहब को तश्तरी के ऊपर सीटें धांधली से जितवा कर हुकूमत पेश की गई, और फिर पंजाब जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को मैंडेट मिला था, इमरान साहब की ज़िद थी कि मैंने मरकज़ में हुकूमत नहीं लेनी, मुझे पंजाब की भी हुकूमत दो। तो पंजाब में भी ज़बरदस्ती
जो आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे थे, उन्हें बनी गाला पहुंचाकर इमरान खान साहब को पंजाब की हुकूमत भी डिलीवर हुई। इसके बाद मुसलसल 2018 से इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया, पार्लियामेंट को बुलडोज किया और उसी ताकत के साथ जिस ताकत ने उन्हें धांधली से इलेक्शन जिताए थे, उन्होंने पार्लियामेंट को भी चलाया। अपने हलीफों को दबाव के ज़रिए अपने साथ रखने की कोशिश की और इसमें खुद वो इतराफ़ कर चुके हैं कि मैं एजेंसीज़ के ज़रिए अपने हलीफों को अपने साथ रखता था, मैं एजेंसीज़ के ज़रिए पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाया करता था। और जिस तरह बुलडोज़ कवानीन उस दौर में किए गए, पाकिस्तान की तारीख़ में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जब उनके रवैये से तंग आकर उनके हलीफों ने उन्हें छोड़ा और उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, तो इमरान खान ने उस अदम एतमाद को जो आईनी तरीके से हुई, जो जमहूरी तरीके से हुई, जो शफाफ तरीके से हुई, कौमी असम्बली में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में उनकी पार्टी का कोई डिसिडेंट शामिल नहीं था। उनके इत्तेहादी थे जो उन्हें छोड़ गए थे और उनके रवैये की वजह से छोड़ गए थे। और 2+2 4 था कि जो इत्तेहादी हैं उनको इकट्ठा किया जाए अपोजिशन के साथ, तो 174 की तादाद बनती थी। और इमरान खान साहब ने उस मुतवक्का शिकस्त के ऊपर भी, जो अपनी ज़हनियत है फस्तायत की, फैशिज्म की, पार्लियामेंट को बुलडोज करने की, उन्होंने डिप्टी स्पीकर से एक गैर आईनी रूलिंग के ज़रिए उस तहरीक अदम एतमाद से फरार होने की कोशिश की। स्पीकर को भी उसमें झोंक दिया। एक ऐसा गैर आईनी कदम कि जिसको एक अंधा भी आईनी कबूल नहीं कर सकता, कानून का, आइन का अंधा भी उसे नहीं कबूल कर सकता। नतीजतन वो उस पर इनारकी पैदा करने की गर्ज से सदर को भी उसमें झोंक गए और कौमी असम्बली को डिसॉल्व करने का ऑर्डर जारी कर दिया। कौमी असम्बली को एक दफ़ा फिर उस पर हमलावर हुए, उसे तोड़ दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जब नोटिस वहां पर लिया गया तो इतनी ब्लेटेंट वायलेशन थी आइन की कि 5-0 की अक्सरियत से इमरान खान साहब का वो कदम गैर आइनी करार दिया गया और कौमी असम्बली बहाल हुई। मेरे कहने का मकसद यह है कि सन 2002 से इस शख्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में कोई तामीरी काम नहीं है,